तो फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं अपने 3 नए स्टॉक लेकर। ये तीनों स्टॉक आने वाले अगस्त महीने में धमाल मचा सकते हैं। मार्केट चाहे नीचे जाए या ऊपर, इन पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा पिछले महीने भी हमारे तीनों स्टॉक ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तीनों ने ही अपने टारगेट को हिट किया है। तीनों स्टॉक का अगर क्यूमुलेटिव मिला दिया जाए तो लगभग 15% का एवरेज रिटर्न मिला है हमें। एक स्टॉक ने लगभग 21% का रिटर्न दिया है, दूसरे ने 11 और तीसरे ने 13% का रिटर्न दिया है। अब सीधा जान लेते हैं हमारे नए स्टॉक के बारे में। तो 3 स्टॉक में बताने वाला हूं। अब जान लेते हैं हमारे पहले स्टॉक के बारे में। तो हमारा पहला स्टॉक है ना, वो रियलिटी सेक्टर से बिलोंग करता है। और रियलिटी सेक्टर में आप समझ लीजिए कितना मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कितना कमाती होगी कंपनी, आप समझ सकते हैं। जहां बड़ी बड़ी कंपनी 15-20% पे अपना दम तोड़ देती है, ये कंपनी ऐसी है जो 30 से 40% के बीच में अपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन किए हुए है। और कोरोना टाइम में इसने थोड़ा सा डिप लगाया था, लेकिन अभी ये बहुत ही अच्छी पोजीशन पे बैठी हुई है और बहुत इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि आगे जाकर भी बहुत अच्छा काम करेगी। ये नंबर 3 पे कंपनी है। दो जो पहली कंपनी है वो डीएलएफ है। डीएलएफ पे मुझे उतना भरोसा नहीं है। डीएलएफ हालांकि बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मुझे जिस पर भरोसा है वो मुंबई बेस्ड कंपनी है। और किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए उसके मालिक का जानना बहुत जरूरी है कि उसका मालिक कैसा है। तो इस कंपनी के मालिक हैं विकास ओबेरॉय, और ये कंपनी है ओबेरॉय रियलिटी। और ओबेरॉय रियलिटी का भाव चल रहा है लगभग 1120 रुपए। और इस कंपनी में अभी इसी महीने में प्रोबेबिलिटी है कि अगस्त महीने में 1180 रुपए का भाव ये दिखा दे। तो हो सकता है यहां से ये 1200, 1300 ये भाव भी दिखाने की इसी महीने में कैपेबिलिटी रखती है। इसमें स्टॉप लॉस जो लगाएंगे ना, वो होगा 1020 रुपए का। तो ये 1020 का जो स्टॉप लॉस है ना, वो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर लंबे टाइम के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इस स्टॉक में कैपेसिटी है मेरे हिसाब से 5000 का ये स्टॉक है। अब ये आप 1100 में खरीदो, 1200 में खरीदो, 1300 में खरीदो, या फिर 900 में खरीदो, या 1000 रुपए में खरीदो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इसका भाव लॉन्ग टर्म का भाव मुझे दिखता है वो 5000 के आसपास जाने की इसमें प्रोबेबिलिटी है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। ये मेरी पर्सनल राय है, मेरा गैस है। अब जान लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक मेरा बहुत ही फेवरेट है, बहुत बार मैंने उसे रिकमेंड किया है। लगभग 80-90 रुपए के भाव से इसे रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूं। और इस स्टॉक का भाव लगभग, और ये मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रही है और वीडियो में बहुत हल्ला कर रही है। तो जान लेते हैं इसी से कि दूसरा स्टॉक कौन सा है। बताओ बताओ बाबू, कौन सा है दूसरा स्टॉक? दूसरा स्टॉक है REC। हमारा दूसरा स्टॉक REC है। और REC बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। और इसमें कैपेसिटी है लगभग 300-400 का भाव दिखाने की। लेकिन इस महीने की बात करें तो लगभग 205-210 का भाव ये दिखा सकता है। वो स्टॉप लॉस है 180 रुपए का। तो 180 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। बस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। हमारा तीसरा स्टॉक है BEML। BEML बेसिकली एक अर्थ मूवर कंपनी है, भारत अर्थ मूवर इसका नाम ही है। और ये बेसिकली अपना अर्थ मूवर बनाती है और साथ साथ में माइनिंग के इंडस्ट्री में बहुत अच्छा इसका वर्चस्व है। लगभग 49% रेवेन्यू इसका माइनिंग सेक्टर से आता है। और बाकी का जो रेवेन्यू है ना, वो मिला जुला आता है। और रेलवे सेक्टर में भी अच्छा काम कर रही है ये। और रेलवे सेक्टर में काफी अच्छा बूस्ट मिला हुआ है, अभी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन एक ही इसमें खराबी है। खराबी यह है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, पॉजिटिव नेगेटिव ये जाती रहती है। लेकिन चार्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ है। 1810 रुपए 15 रुपए के आसपास इसका भाव चल रहा है। यहाँ पे अगर कोई खरीदता है तो लगभग 1700 रुपए का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही कम अपना स्टॉप लॉस है। और यहाँ जो टारगेट बैठते हैं ना, वो लगभग 1950 रुपए का पहला टारगेट बैठता है, 2080 रुपए का दूसरा टारगेट बैठता है, और तीसरा टारगेट लगभग 2300 रुपए। हाँ, 2300 रुपए भी इसमें आने की कैपेसिटी है। इसी के साथ ये वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं।